मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि IOMED के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन में नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म की सालसी के लिए आलमी तंजीम की तजवीज़ पर चीन के विजन की तारीफ़। चीन को तकरीब की मेज़बानी करने पर दिली मुबारकबाद पेश। पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। और 9 मई के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने 9 मई को थाना रमना को जलाने और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम साबित होने पर PTI के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ समेत 11 मुल्ज़िमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने केस में दीगर 10 मुल्ज़िमान को भी सज़ा सुनाई है। फैसले के वक्त अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 2023 को इस्लामाबाद थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का नया संग मील। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इफ्तिताह कर दिया। कलरफुल क्लासरूम्स, जदीद सहूलियात और मयारी तदरीसी निज़ाम से आरास्ता ये सेंटर मुल्क का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बन गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने बेटे का दाखिला करवाकर मिसाल कायम की, जबकि मरियम नवाज ने हर क्लास में बच्चों को तहाइफ दिया और यूनिफॉर्म की रोनुमाई भी की। कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल। नेपरा का के इलेक्ट्रिक को इंतबाह, लोड शेडिंग फौरी खत्म करने की हिदायत। वार्निंग लेटर में कहा कि इलेक्ट्रिक आवाम को सस्ती बिजली का फायदा पहुंचाने में नाकाम है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करे कि इलेक्ट्रिक अपने जराए से महंगी बिजली पैदा कर रही है। तलब पूरी करने के लिए सिस्टम से बिजली लेने के बजाय लोड शेडिंग की जा रही है। कराची का टैरिफ 40, बाकी मुल्क का 35 रुपए कैसे? अमीर जमात इस्लामी कराची का चेयरमैन नेपरा को खत। मुनम जफर ने लिखा, कराची दुश्मन फैसला किसी सूरत कबूल नहीं कि इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। बहरिया टाउन के करीब कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। खौफनाक हादसे में बीवी और साली जाँ बहक, शौहर और 2 बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त 25 साल रहमत और 20 साल तबस्सुम के नाम से हुई। 33 साल शहबाज, 6 साल शैबा और 10 माह की बच्ची शैजल जख्मी। कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। पंजाब में मौसम बदल गया। लाहौर में तेज आंधी ने हर चीज धुंधला दी। जहलम, पिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बाद आइस्को के 11 kV फीडर्स पर फॉल्ट्स और ट्रिपिंग। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। मानसहरा, बदग्राम, तुरखर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बिम्बर और आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 57 अफराद को खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान के 2 अहलकार भी शामिल थे। अमन अहलकारों के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स में तकरीब। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदारत की। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार भी तकरीब का हिस्सा थे। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पेशरफ्त पर भारत की नींदें उड़ गई। क्रिप्टो वर्ल्ड की तरफ से पाकिस्तान की पेशकदमी से भारत में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया और हुकूमती हलकों में पाकिस्तान की कामयाबी पर तशवीश का इजहार। भारत ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को अपनी इक्तिसादी पोजीशन के लिए चैलेंजिंग समझना शुरू कर दिया। भारत में ज्यादातर क्रिप्टो ट्रेडिंग गैर मुल्की प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की तरक्की से भारत में तशवीश की लहर।
मोदी सरकार का मुआशी मॉडल बुरी तरह नाकाम। भारत ने जीडीपी में तो जापान को पीछे छोड़ने का दावा किया, लेकिन फीकस आमदनी में अब भी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापानी शहरी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा कमाते हैं। भारत की अक्सरियत गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी से दो चार है। भारतीय फिजाइया के सरबरा AP सिंह के तहलका खेज इंकशाफात, दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार, हर मंसूबा ताखीर का शिकार। एयर चीफ का कहना है कुछ सिस्टम्स आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। सुनिंदा पशकर केस में बीजेपी हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। शशि थरूर पर कत्ल का मुकदमा दायर। दिल्ली पुलिस ने 3000 सफ़ाहत की चार्जशीट जमा कराई। नाकिदीन कहते हैं केस को ब्लैकमेलिंग और सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि शशि थरूर को आलमी सतह पर बीजेपी बयानियां अपनाने पर मजबूर किया जा सके। तमगा जाए दरिया में, गजा की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी परचम लहराने पर तुर्क कंग फू चैंपियन का एजाज मुअत्तल किया गया। नजमुद्दीन ने एहतजाजन अपना तमगा दरिया नील में फेंक दिया। तुर्क एथलीट ने गुज़श्ता साल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह पर फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया था। शाम में 13 साल बाद अमरीकी परचम लहरा दिया गया। दमिश्क में अमरीकी सफ़ीर थॉमस बाराक की सिफारती रिहाइशगाह पर परचम लहराने की तकरीब। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि शाम और इसराइल के दरमियान मसाइल का हल मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए अदम जारिहत के मुआहदे से इब्तिदा करना होगी। ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की अपील पर टैरिफ को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत के लिए फरीकैन को 5 और 9 जून को तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज वाशिंगटन की अदालत ने ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था। ट्रंप इंतजामिया को एक बार फिर अदालती झटका। हॉवर्ड ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी के हवाले से जंग जीत ली। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की हॉवर्ड को गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी को रोकते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे। हज क़वानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सयाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। मुत्तहदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। नया मीडिया रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। मीडिया कंटेंट के लिए 20 नए मयार मुकर्रर। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 15 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी बार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 गुना जुर्माना होगा। मीडिया अलायंस लेने वाले के लिए नई शराइत का ऐलान। 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मार्का। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज मध्य मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जिसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दालें और गंदम खिलाकर पाला है।